मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेसिका होता है और वह एक स्कूल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आई होती है और हाल ही में उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी हुआ है। लेकिन स्कूल में उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी उसे एक स्टूडेंट दिखाई देती है जो बास्केटबॉल खेल रही होती है और वह स्टूडेंट जेसिका को प्रिंसिपल ऑफिस तक लेकर जाती है। फिर वहां पहुंचकर जेसिका स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है और उससे बातें करती है। तब प्रिंसिपल उसे बताती है कि फिलहाल उनकी एक टीचर छुट्टियां मनाने गई हैं और जब तक वह नहीं आती तब तक तुम उसकी जगह यहाँ पर पढ़ा सकती हो। तब जेसिका भी इसके लिए मान जाती है। उसके बाद जब वह वापस घर जा रही होती है तब रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड उसे परेशान करता है। लेकिन तभी वहां पर जेसिका के पिता आ जाते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को डांट कर जेसिका को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर जेसिका घर आकर इस सब से बहुत दुखी हो जाती है, इसीलिए वह रोने लगती है। उसके बाद अगले दिन वह स्कूल में आती है तो ऑफिस में कोई भी नजर नहीं आता। तब टेबल पर उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि उसका नया क्लासरूम 4 है जहां वह स्टूडेंट्स को पढ़ाएगी और साथ में यह भी लिखा था कि उस क्लासरूम के बच्चे बहुत शरारती हैं, इसीलिए वह केयरफुल रहे। फिर जेसिका उस क्लासरूम को ढूंढने लगती है लेकिन उसे वह क्लासरूम कहीं नहीं दिखाई देती है। पर तभी उसे वही स्टूडेंट वापस मिलती है जिसने उसे प्रिंसिपल का रूम दिखाया था। फिर वह स्टूडेंट जेसिका को उस क्लासरूम तक लेकर जाती है जहां पर स्टूडेंट पढ़ने की बजाय मौज मस्ती कर रहे थे और अब जेसिका खुद को उन स्टूडेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और कुछ लड़के उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। लेकिन जेसिका उन पर गुस्सा नहीं होती और वह हर बात का जवाब मुस्कुरा कर देती है और साथ ही वह उन बच्चों के साथ जुड़ने की कोशिश भी करती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद जेसिका स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर मिलती है और प्रिंसिपल उसे अप्रिशिएट करती है कि इतनी जल्दी तुमने स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल लिया। उसके बाद जब वह घर लौट रही होती है तब उसकी नजर कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स पर पड़ती है, इसीलिए वह उनका पीछा करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि वह लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन के सिलसिले में किसी से मिलने आए थे। तभी जेसिका उनमें से एक लड़की को पकड़ लेती है और की लड़कियां भाग जाती हैं। लेकिन वह स्टूडेंट उल्टा उसी को ब्लेम करते हुए कहती है कि पहले उसे खुद के बारे में सोचना चाहिए और यह कहकर वह वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन जेसिका वापस स्कूल में जाकर पढ़ाने लगती है लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स उस पर ध्यान नहीं देता और जेसिका नोटिस करती है कि जेनी आज क्लास में नहीं आई है और तब उसे उसकी चिंता होने लगती है। फिर क्लास के बाद जेसिका की नजर जेनी पर जाती है। तब जेसिका उसका पीछा करते हुए वॉशरूम में जाने लगती है लेकिन जब वह अंदर जाती है तो वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। अब वह परेशान हो जाती है क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से उसे वॉशरूम के अंदर आते हुए देखा था लेकिन अब वह वहां पर नहीं होती, इसीलिए वह वॉशरूम से बाहर जाने लगती है। लेकिन वॉशरूम का दरवाजा नहीं खुलता और तभी वॉशरूम की लाइटें भी ब्लिंक करने लगती हैं और टॉयलेट्स के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। फिर यह देखकर जेसिका बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी पानी के टेप से भी अचानक पानी निकलने लगता है और वहां के सारे शीशे टूटने लगते हैं और दीवार से खून निकलने लगते हैं। उसके बाद जब वह आधी रात तक घर नहीं लौटती तब उसके पिता पुलिस वालों को लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं और जेसिका को ढूंढने लगते हैं। फिर जेसिका उन्हें मिल जाती है। तब वह देखते हैं कि जेसिका बहुत डरी हुई थी लेकिन जब जेसिका देखती है तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कि वहां पर कुछ हुआ ही ना हो। फिर कुछ दिन बाद जेसिका वापस स्कूल जाती है और प्रिंसिपल के साथ लंच करती है। तब लंच करते हुए जेसिका प्रिंसिपल को जब अपने इंसिडेंट और क्लास के बारे में सब कुछ बताती है तो उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल शॉक्ड हो जाती है और वह जेसिका को बताती है कि वह क्लास तो है ही नहीं जहां तुम पढ़ाने जाती हो। फिर जेसिका उसे क्लासरूम दिखाने के लिए अपने साथ लेकर जाती है। तब वह खुद उस क्लास को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था और वह क्लास काफी समय से बंद था और साथ ही क्लास के बाहर जो बोर्ड लगा था उस पर भी वेयर हाउस लिखा था। तब यह देखकर जेसिका काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि यह सब क्या हो रहा है और इससे पहले कि प्रिंसिपल उसे कुछ बताती तभी वहां पर दूसरी टीचर आ जाती है और वह उन्हें बताती है कि सालों पहले एक स्टूडेंट था जो बहुत ही शरारती था। उसकी हरकत और आदत बहुत खराब थी और एक दिन उसने शरारती की हद पार कर दी और पूरे क्लास को जला डाला और उस वक्त उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स मौजूद थे वह सभी जलकर मर गए थे। फिर उसे दूसरी क्लास में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद जब वह घर वापस लौट रही होती है तब फिर से उसका बॉयफ्रेंड आकर उससे माफी मांगने लगता है लेकिन जेसिका उससे बात किए बिना वहां से चली जाती है और अब उसे रास्ते में फिर से जेनी मिलती है जिसके फेस पर चोटों के निशान थे। तब जेनी जेसिका को बताती है कि तुम उस क्लास में दोबारा मत जाना और यह कहकर वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन
जब जेसिका अपनी नई क्लास A to A में जाती है तो वह देखती है कि वह वही स्टूडेंट्स थे जहां पर वह पहले गई थी। फिर वह वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन 2 स्टूडेंट्स उसे रोक लेते हैं और अब ना चाहते हुए भी उसे वहां पर पढ़ाना पड़ता है। और उस क्लास में जेनी भी बैठी हुई थी। फिर जेसिका खुद को समझाते हुए उन्हें पढ़ाने लगती है, पर जब वह ब्लैक बोर्ड में लिख रही होती है तभी एक फीमेल स्टूडेंट अपनी जीभ से जेसिका पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जेसिका जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वह नॉर्मल हो जाती है। फिर जेसिका वापस से ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू करती है, पर इस बार सभी स्टूडेंट्स हवा में उड़ते हुए जेसिका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसकी गर्दन पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी जेसिका वापस पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी जेनी उसे वहां से भागने के लिए इशारा करती है और जेसिका मौका देखकर तुरंत वहां से भाग जाती है और उसके जाते ही सभी स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद जेसिका जब घर लौट रही होती है तभी उसे फिर से सीढ़ियों में खड़ी जेनी मिलती है। तब जेनी उसे बताती है कि सभी स्टूडेंट्स तुम्हें मारना चाहते हैं, इसलिए तुम वापस उस क्लास में कभी मत जाना। फिर यह कहकर वहां से वह चली जाती है। उसके जाने के बाद जेसिका का बॉयफ्रेंड फिर से उससे मिलने आता है। तब जेसिका उसे समझाती है कि वह मूव ऑन कर चुकी है और तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वह उसे एक वीडियो दिखाता है। जब वह जेनी से बात कर रही थी तब यह देखकर वह बिल्कुल शॉक हो जाती है और उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ जेसिका 100% सही है ही दिख रही थी और जेनी वहां पर नहीं थी। फिर उसका बॉयफ्रेंड अब उसे एक पुजारी के घर ले जाता है और वह पुजारी उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद उसे एक जादुई हथियार देता है और उसका इस्तेमाल करना भी सिखाता है। उसके बाद जब वह घर जाती है तो उसके माता पिता कहीं बाहर गए होते हैं और वह आज रात घर में अकेली होती है। तब उसे उसी स्टूडेंट के कॉल्स आते हैं और उसको डराने लगते हैं। फिर वह उनसे इतना परेशान हो जाती है कि वह गुस्से में आकर अपने फोन को भी तोड़ देती है और वह काफी डर भी जाती है। फिर अगले दिन उसे उसकी माँ का कॉल आता है और वह बताती है कि वह उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ उसी क्लासरूम में है। उसके बाद जेसिका फौरन स्कूल पहुंचती है और उसी क्लास में जाती है। तब वह देखती है कि वह सभी स्टूडेंट्स भूत बने हुए खड़े होते हैं और उसकी माँ को उन्होंने विंडो पर बैठाया हुआ होता है। तब यह देखकर जेसिका वही जादुई हथियार निकलती है, जिसे देखकर वह सभी डरने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट जेसिका की मॉम को विंडो से धक्का दे देता है और उनकी की मौत हो जाती है। तब यह देखकर जेसिका बहुत गुस्सा हो जाती है और उन स्टूडेंट्स को एक एक करके अपने हथियार से मारने लगती है। फिर कुछ देर बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है और साथ ही जेसिका के माता पिता भी। तब पुलिस उसके पिता को बताती है कि उनकी बेटी जेसिका ने 14 स्टूडेंट्स को मार डाला। तभी वहां पर उस स्कूल का प्रिंसिपल आता है और वह बताता है कि मैं किसी जेसिका को नहीं जानता। तब जेसिका बताती है कि यह झूठ बोल रहा है, यह प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ के प्रिंसिपल तो मिसेस वांग है। तब यह सुनकर प्रिंसिपल उस दीवार के कैबिनेट को मूव करता है तो दीवार पर उन सभी की फोटोज लगी थी जो 20 साल पहले जलकर मर गए थे, जिसमें वहीं प्रिंसिपल, टीचर और जेनी की भी फोटो लगी हुई थी, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है और अब वह अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जो उसे पुजारी के पास लेकर गया था। तब उसके पिता बताते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड ने तो कुछ दिन पहले ही आत्महत्या कर ली थी और इस समय उसके हाथ में वह जादुई हथियार की बजाय वह स्क्रू ड्राइवर था। तब यहाँ उसको सब कुछ रियलाइज होने लगता है कि वह सब उसी का इल्यूजन था और उसने जिसे जादुई हथियार समझ कर लिया था वह वही स्क्रू ड्राइवर था जिससे उसके बॉयफ्रेंड ने आत्महत्या की थी। इससे जेसिका पागल हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और उसको 14 स्टूडेंट्स के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।